हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो एक हम ये इस 10 हैबिट पे बात करेंगे कि जो हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। स्टूडेंट हो ही ना हो, कुछ भी वो कर रहा हो, सपोज़ वो अपने लाइफ के अपने गोल में किसी के लिए भी भाग दौड़ रहा हो, सभी के लिए बात ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में हमको किस तरीके से चीज़ों से बच के अपनी तैयारी को करनी है। अगर प्रोस्पेक्टिव अगर यहाँ पे जो हमारा रहेगा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को लेकर रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट आजकल क्या है, ऑनलाइन की प्रिपरेशन आ गई है। तो ऑनलाइन तैयारी करने के दौरान क्या क्या चीज़ें हमको सामने टैकल करनी पड़ती हैं और कौन सी समस्या हमको सामने आती हैं, तो उन 10 बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक न एक दिन अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो वो कौन सी 10 बातें हैं, उनको ज़रूरी आपको जानना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात उन 10 बातों पे बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। गाइज, यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका है, आप देख रहे होंगे कि कंज्यूम नॉलेज ओवर एंटरटेनमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि ये है क्या, कंज्यूम नॉलेज ओवर एंटरटेनमेंट। देखो, हमारा माइंड क्या होता है, हमारे माइंड को हमेशा चाहिए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट देखो, अगर आप जैसे ही आजकल के सोशल मीडिया के दौर में क्या है, आपके पास अपना कंप्यूटर भी है, आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन भी है और आपके पास आपका टैबलेट भी है। तो इन सभी के बीच में होता क्या है कि आप अच्छी चीज़ें भी देखना चाहते हो। सपोज आपने यूट्यूब यूज़ किया, उसके ऊपर आपने अच्छी चीज़ें सर्च की, अच्छी चीज़ों के नीचे कम से कम 3 से 4 चीज़ें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो आपको आपके मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज आपने सर्च किया कि हमको आज कुछ पढ़ना है, तो उसके नीचे 3-4 वीडियो ऐसी होगी जो कंट्रोवर्शियल होगी। सपोज कुछ ऐसा चल रहा होगा किसी एक्टर के बारे में, कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो आपको देखते ही आप टिक कर देंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आप ये फोकस में आपको यही रखना है कि बस हमको क्या करना है कि हमको जो नॉलेज चीज़ें आपको देखनी है उनको देख के तो वहाँ से हट जाना है। सपोज आपने यूट्यूब आपने ओपन किया, अब आप देखेंगे यूट्यूब जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको होम पेज पे ही क्या कहते हैं कुछ ऐसी वीडियो दिखेंगी, आप देख के अपने फिंगर को आप रोक ही नहीं पाएंगे भाई साहब, वहाँ आप टिक कर देंगे। तो पहली पॉइंट हमारा यही है कि अपनी नॉलेज को कंज्यूम करना है ओवर इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, क्योंकि माइंड इंटरटेनमेंट वो ज़्यादा चाहता है। इंटरटेनमेंट से हमको बचना है। आप इंटरटेनमेंट भी करना है, लेकिन आपको जिस समय आप तैयारी कर रहे होंगे, जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, तो आपका मेन मकसद क्या होगा कि हमको पढ़ाई करना है। इस बात को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर हम ये बात करें यहाँ पे कि सपोज आपने जो है 2 घंटे का शेड्यूल बनाया कि 2 घंटे हमको जो है अपने यूट्यूब से पढ़ना है। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, अब आपने देखते ही क्या होगा कि आप जैसे ही उसको देखेंगे तो आपने कुछ देर तो उसके बारे में देखा, फिर नीचे आपकी स्लाइड में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आप राह से नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। 2 घंटे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे आप फोकस होकर पढ़ाई करिए। अदर देन क्या होगा कि आप 20 मिनट या 30 मिनट ही पढ़ पाएंगे, बाकी सारा 18 टाइम आपका जो यूट्यूब में बेकार चला जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि आप जिस मकसद से जो चीज़ वीडियो देख रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद तुरंत ही वहाँ से स्किप हो जाइए। पहला पॉइंट ये है सोशल मीडिया के दौर में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लिमिटेड टाइम टू स्पेंड सोशल मीडिया। होता क्या है कि सपोज हमने 1 घंटा पढ़ाई की तो दिमाग में आता है यार चलो देख लेते हैं व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया है, फेसबुक पे हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें क्या हुआ, या हमारे पास इंस्टाग्राम पे क्या हुआ। आजकल हमारे पास यही सब क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम भाई साहब आजकल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारी यहाँ से नॉलेज बूस्ट हो रही है। भाई ऐसा नहीं है। टेलीग्राम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से यूज़ करिए, या व्हाट्सअप को आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से यूज़ करिए। फेसबुक हो गया, इंस्टा आईडी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपने कभी देखा है आजकल तो मोबाइल के फीचर में ये भी आ गया है, आप लोग ये देख सकते हैं कि 24 आवर्स में आपने कितने चीज़ों को कितनी बार खोला है। अब तो ऐसे ऐसे उसमें सेटिंग आ गए, आप सेटिंग में जाके खुद देख सकते हैं कि 24 आवर्स में आप व्हाट्सएप कितना चला रहे हैं, फेसबुक आप कितना यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा आईडी कितना आप खोल रहे हैं, टेलीग्राम कितना यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लिमिटेड टाइम पर ही यूज़ करना है। पता लगा कि अभी तो भाई साहब आजकल जो शॉर्ट का ज़माना आया भाई साहब, शॉर्ट में तो इतना लोग परेशान हैं कि कई कई तो शॉर्ट देखेंगे, एक वीडियो देखेंगे उसके चक्कर में कम 100 वीडियो देख डालते हैं, 50 से 60 वीडियो देख। शॉर्ट ने तो एकदम लोगों की ज़िंदगी को उखाड़ फेंक दिया है। तो ये सब चीज़ों से आपको अपनी तैयारी के दौरान दुनिया क्या कर रही है आपसे नहीं मतलब, आप खुद को देखिए, अपने आप को मैनेज करिए। आपको लिमिटेड टाइम इस पर देना है।
भाई तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आपके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी पढ़ाई करना, ना कि आपको देखना कि हाँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। भाई हमसे क्या मतलब है किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई क्या कर रहा है? अगर हमारे आज का सिलेक्शन हो गया तो कल हमको लोग पूछेंगे, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबसे दूसरा पॉइंट आपका यही है भैया कि लिमिटेड टाइम आपको स्पेंड करना है सोशल मीडिया के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगले टॉपिक तक बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्लान योर डे द नाइट बिफोर। ये सबसे अहम बात है, आपको प्लान बना लेना है एक दिन का। जैसे कि अगर आप हम बात करें, आज आपका 25 सितंबर है, ठीक है, तो आपको 26 सितंबर को क्या करना है? 26 सितंबर को दिन में आपको पूरा दिन क्या करना है? आपको 25 सितंबर वाली रात में ही सोने से पहले आपको अपना एक प्लान बना लेना है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, सुबह कौन चीज़ें कब पढ़नी है। होगा क्या, कभी कभी होता क्या है कि पूरा दिन हमारा खराब चला जाता है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और फिर हम सोचते रहते हैं कि अगले दिन से पढ़ेंगे, और अगले दिन पढ़ने से पहले हम लोग सो जाते हैं। फिर सुबह उठते फिर सोचना पड़ता है हमको कि हाँ सुबह हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अपना प्लान आपको जरूर बनाइए, ये एक बहुत अच्छी आदत है। मैं भी ये डेली करता हूँ, और आपको उम्मीद, अगर आपको विश्वास ना हो, मैं दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से अपना टाइम डेली लिखता हूँ शाम को सोने से पहले, और उसको जो है डेली मैं फोकस करता हूँ। हो सकता है बहुत दो लोग मैसेज आते हैं भाई यार मेरा हो नहीं पाता। मान लीजिए आपने 100% कोई चीज़ बनाया, 100% दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है। सपोज आपने 50% या मान लो 20% ही आपका इफर्ट सही गया, आपने 100% प्लान बनाया, आपका 20% कंप्लीट हुआ, तो आपने एक अच्छा काम तो किया भाई, 20% कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे इसको इंक्रीज करिए, ये एक दिन आपका 80 से 90% आपका जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे ये मेरा प्लान था, मैं जब अभी जल्दी की बात है ये, जब एकदम तैयारी जोरों शोरों पे थी मेरी, जब चल रही थी, और अभी भी जन एसपीसी का जब एग्ज़ाम था, तो अभी कोई एग्ज़ाम इधर फिलहाल एसएससी आ गया, अभी मेरा टाइम चल रहा है। और ये लेकिन ये देखो, उस समय मैंने जब तैयारी अपना करती तो मैंने सुबह का टाइम फिक्स था, करंट अफेयर पढ़ना है, मेरा सब कुछ लिखा रहता था भाई, हमको कैसे कैसे क्या पढ़ना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, जीएस का पढ़ना, कंप्यूटर का पढ़ना, रीजनिंग का पढ़नी, ये सारी चीज़ें फिक्स होती थी भाई। और मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, मैं 70% इसको कंप्लीट करता, लेकिन करता था इसको कंप्लीट, क्योंकि इससे क्या होता था कि हमारे दिमाग में दिन भर में बहुत सारी थॉट आते हैं, उन थॉट को हम लोग के पीछे भागने लगते हैं। भाई कोई थॉट आया उस पर काम करने लगे, थॉट को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और उसको हमको जो लगता है उसको हम करते हैं। इस पे अगला टॉपिक है, अगले अगले पॉइंट पे हम इस पे बात करेंगे कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, सबसे पहले उसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि हमको अपना पूरा शेड्यूल बना के चलाइए। शेड्यूल मतलब क्या हो गया कि आपको शेड्यूल पूरी फिक्स होनी चाहिए कि हमको किस तरीके से अपना काम करना है, दिन भर में कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों से बचना है। तो अगर ये आपका नोट डाउन होगा ना, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया एक समझ लीजिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो मैं इसी टॉपिक बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के दौर में किस तरीके से अपनी आपको तैयारी को बेहतर करना है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, हाँ, गेट इंपॉर्टेंट टास्क डन बिफोर। जैसे कि आपने कुछ टास्क बना लिया कि हमको ये टास्क करना है, ठीक है, तो अब इसके अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा भाई, ये तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लो ये काम हमको, जैसे कि मान लो जी हमारा करंट अफेयर का, भैया करंट हमको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। सब बोलिए मान लीजिए आपका टेक्निकल है, ये आपको डेली करना ही करना है। सब मान लीजिए यहाँ पे एक मॉक टेस्ट लगाना है, तो भाई ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो होती है, सबसे पहले उनको हमको करना ही करना है, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट टास्क को हमको पहले ही कर लेना है। जैसे आप सपोज इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट में कम से कम 100-150 लोगों का नंबर होगा, लेकिन आप डेली बात किससे करते हैं? हो सकता है 4-5, या बहुत ज़्यादा होगा 10-5 लोगों का काम होगा। हो सकता है अगर बिजनेसमैन है तो हो सकता है 10-15-20 लोगों से काम हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 लोग का, तो 1 से 2 लोग का काम बात करने से आपका पूरा दिन अच्छे से बीत जाता है, और आपको जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप जब कोई इंपॉर्टेंट टास्क अपनी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से भी देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, डेली बेसिस पर उसको जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसको नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है, आपको डेली बेसिस पे उसको अपडेट करना होता है कि आज की न्यूज़ क्या है, कल की न्यूज़ क्या है। तो इसी तरीके से आपको अपना एक टाइमिंग बनाना होगा, अपना एक इंपॉर्टेंट टास्क देना होगा कि हमको सबसे पहले कौन सा काम करना है, कि भाई इसको तो हमको करना ही करना है। जैसे कि मान लो टीचर लोग या हमारे जो गुरु लोग, सर लोग कहते हैं भैया खेलो खेलो सब कुछ करो, लेकिन आप 2 घंटा पढ़ाई कर लो उसके बाद जाओ खेलो। तो मतलब कहने मतलब भैया प्रायोरिटी है ना, कुछ ही चीज़ की प्रायोरिटी होती है। तो वही आपका टॉपिक है, गेट इंपॉर्टेंट टास्क डन बिफोर। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टास्क को कर लेना, उसके बाद ही आपको कुछ करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चौथा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भैया रेस्ट स्लीप एक्सरसाइज, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं, जो हम लोग कभी नहीं करते, ये रियलिटी है। हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, स्लीप अच्छे से नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस सब को हमको करना है। होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि पढ़ते जाएं या कोई काम करते जाएं, उसमें आप इनपुट खूब देते हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है, आपको आउटपुट वहाँ से जो प्रोडक्टिविटी होती है आपको नहीं निकल के आती है। अगर हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उस प्रोडक्टिविटी के लिए हमको अच्छे से रेस्ट करना होगा,
अच्छी स्लीप लेनी होगी और अच्छी से एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या नहीं होगा आप लोग जिम ज्वाइन कर लें, आराम से वहाँ डंबल वंबल उठाएं, अपनी बॉडी बनाएं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं करना एक्सरसाइज में। आपको नॉर्मल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल सिंपल सा 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, या 5 से 10 मिनट का आपको एक्सरसाइज नॉर्मली तरीके से करना है थोड़ा, कि हाँ बॉडी फिट रहे। और स्लीप लेनी है, ये नहीं कि आप 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, आराम से 6 से 7 घंटे आराम से सोइए और रेस्ट करिए। आराम भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप आराम करेंगे तो दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पाँचों पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगले पॉइंट आपका है कट यू टू डू लिस्ट इन हाफ। अब ये पॉइंट क्या है, जैसे कि आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना ली कि हमको आज दिन भर में ये काम करना है, ये काम कर लेना है, ये काम कर लेना है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका काम पूरा होता जाए उसको कट करते जाइए, हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ये काम भी करना है कि आपने जो जो लिस्ट बनाई है, आप उससे देखेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना काम कर लिया। तो आपको सोने से पहले आप उसको जब एक बार रिवाइज करेंगे कि हाँ आज हम दिन भर में कितना किया, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हो सकता है आप पहले दिन जब अपना टाइम बनाएं तो आप हो सकता है 20% ही प्रोग्रेस कर पाएँ, हो सकता है अगले दिन आप बनाएं 25% कर पाएँ, अगले दिन बनाएं 35%। ये धीरे धीरे आपका ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ जो है, कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये ग्राफ, कहने मतलब ये ग्राफ जो होगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अचानक से ऐसे नहीं बढ़ जाएगा कि हाँ अचानक से एकदम पूरा भाई साहब आज ने हमने टाइम बनाया आज ही एकदम फाड़ के रख दिया, भाई ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यार ऐसे धीरे धीरे से बढ़ेगा, ये नहीं कि आप एकदम से फाड़ के रख देंगे कोई चीज़, नहीं नहीं, आपको ग्राफ ऐसे कर लीजिएगा। अगर आप हाथ पे हाथ बैठ के रखे रहेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाने की बजाय आप ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। तो आपको इस चीज़ बात को समझना है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट को बनाना है, क्या क्या हमने काम कर लिया और क्या क्या हमने काम नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका है टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। भैया आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी को एक प्रकार से इतना बिजी कर रखा है भाई साहब, क्या बताएं। वो लगातार फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम हैं, कहाँ कहाँ एकदम भरे पड़े हैं। सपोज आप मान लीजिए एक आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन है तो सपोज मान लेते भाई आजकल आपकी जीएफ का मैसेज आ गया, हाय। तो अब आप मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन दिमाग कहाँ जाएगा, आप इस पे जाएगा, अरे यार उसने हाय भेजा, जल्दी से मॉक टेस्ट कर करके आप जो है इसको हाय का रिप्लाई करते हैं। अरे भाई काहे कितनी जल्दी है भाई साहब, आप जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पढ़ रहे हो, अगर वो आपकी होगी भाई साहब ना, तो आपके मॉक टेस्ट के बाद आपका इंतजार कर लेगी वो। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आपको जो भी लगाना है अच्छे से लगाना है, और अपने टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन, अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखना है। ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे, पढ़ रहे थे, मैसेज आया हाय हेलो, आप उठ के चले गए हाय हेलो करने लगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है भाई साहब। अपने नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करके रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हो सकता है आपको लगे कि एक आध दो लोगों का नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑन करके रख सकते हैं। बाकी आप लोग ऑफ करके रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे किसी का भाई साहब। आपका जो अपना होगा आपका वेट कर लेगा, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के साथ साथ में पढ़ाई करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, करिए, लेकिन उससे बच के किस तरीके से, वो एक प्रकार से जाल है भाई साहब, आपको जाल में फंसा लेगा। अगर जाल में फंसा लेगा तो आप फंसते चले जाएंगे और अपनी जो प्रोडक्टिविटी होगी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पूरा पूरा टाइम आपका यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, सब पे चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है ब्रेक डाउन बिग टास्क। इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज मान लीजिए आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, प्री आपने निकाल लिया भाई साहब, लेकिन मेंस में लोग डराते हैं, अरे भाई साहब मेंस कैसे कर पाएगा, मेंस में तो पूरी कॉपी वहाँ बैठ के लिखनी पड़ती है। अरे भाई साहब कुछ नहीं है, छोटे छोटे टास्क को तोड़िए। आपको मेंस में होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से भाई साहब 200 नंबर का जाता है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए। क्या ज़रूरत है पूरा बदम, मतलब पूरा वो देख के कि यार परेशान होकर कि यार इतना होगा, ये होगा, कैसे होगा। तो आपको कोई भी टास्क हो, कितना भी बड़ा टास्क हो, छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे उसको चंक में, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ के उसको करना है, तो आपको इजीली आसानी से हो जाएगा। आप लोग क्या देखते हैं, यार भाई एसएससी जीडी का पीआई की इतना मोटा है, उसको कैसे कर पाएंगे। अरे भाई साहब छोटा सा देखो, उसके अंदर सॉइल का मैकेनिक्स का पार्ट है, उसके अंदर बीएमसी है, उसके अंदर आपका जो टेक्निकल के छोटे पार्ट है, आप पहले उसको करिए ना। आप धीरे धीरे करेंगे, आप अचानक से पूरा देखते हैं, अचानक से कहते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई कैसे नहीं हो पाएगा, आपको, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान दूसरा कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। करना क्या होगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, उसके बाद उस पर एक्ट करना होगा। उम्मीद करता हूँ 8वां पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। 9 पॉइंट आपका है फॉलो 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है, ये आपकी प्रायोरिटी है। सपोज आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में
आपको किसी ऐसे टॉपिक पे 20% वर्क 20% ही काम करना है और वहाँ से आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। 20% काम करने से किसी चीज़ पे आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है, तो आप लोग उस पर काम करिए जहाँ पे कि कम इफर्ट लगाना पड़े, आपको रिजल्ट अच्छा मिले। ठीक है, ये नहीं कि आप 80% इफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट ही 20% मिल रहा है, तो काहे का भाई इतना मेहनत करना, काहे कितना काम करना। तो आपको समझना है कि 80-20 रूल क्या होता है, कि 20% इफर्ट लगा करके आपको 80% रिजल्ट मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है कि आई टेक मोर ब्रेक्स, हमको अपने काम में ब्रेक लेना होगा। आजकल ब्रेक लेने का तरीका क्या है, लोग ब्रेक कैसे ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं वो पूरा पूरा 5 घंटे का, 4 घंटे का ब्रेक। भाई साहब मैंने इतना पढ़ लिया रात भर में, इतना, अरे भाई साहब इतना ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से ब्रेक लें। ब्रेक कैसे लेना है आपको, ब्रेक आपको जो लेना है, सपोज आपने 1 घंटे पढ़ाई किया, 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपने 1 घंटा पढ़ाई किया, 1 घंटे मान लीजिए आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, 10 मिनट बहुत है। आपने 15 मिनट पढ़ाई की, 1 घंटा ब्रेक ले, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। फिर आपने 2 घंटा पढ़ाई की, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो आप इस तरीके से अगर आप ब्रेक लेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती जाएगी और आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो भी अच्छा निकल के आएगा, और आपको मैक्सिमम टाइम जो है मैक्सिमम टाइम आपका जो पढ़ाई में यूटिलाइज होगा। आपको लंबा ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक लेना है पर लंबा ब्रेक नहीं लेना है। जैसे कि मेरा शेड्यूल होता है सुबह 6 से 8 करंट अफेयर, फिर उसके बाद 10 मिनट का इसमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है, 10 से 20 मिनट का ब्रेक हो जाता है, 30 मिनट का ब्रेक मान लेते हैं, बीच के बीच में ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद जो है हमने अपना नेक्स्ट स्टार्ट किया 8 साढ़े 8 से, फिर हमने 10:30 का कर लिया, फिर बीच में गैप ले लिया, फिर 10:45 से 11 से स्टार्ट कर दिया। तो मतलब इस तरीके से हमने जो होता है शेड्यूल, कि हर एक स्लॉट के बीच में क्या होता है, स्लॉट के बीच में आपको टाइमिंग देना पड़ता है कि हाँ इतनी टाइमिंग हमको गैप रखनी है। लंबा ब्रेक आपको नहीं लेना है, बीच बीच में 1 घंटे पे 2 घंटे ब्रेक लेना है, और उसको उन टाइमों के अंदर आप लोग चाहें तो फेसबुक इंस्टा अपना चला लीजिए। हाँ, उसको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमको बच के ही सारा काम करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।